हेलो बच्चों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें विषय हमारा विज्ञान रहेगा। क्लास इसमें 8th रहेगी और लेसन है हमारा, अध्याय है सेकंड, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो हम सूक्ष्म जीवों के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, क्या वो हमारे मित्र हैं या हमारे शत्रु हैं, तो इस बारे में इनके बारे में हम विस्तार से इस लेसन में पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम इस लेसन को अच्छी तरह से याद कर लें या हम इसको ना भूलें, तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान के साथ देखिए और अंत तक जरूर देखना। ठीक है बच्चों, और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जो भी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ वो आपसे कोई रह जाए। तो जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये वीडियो पहुंच जाएगी, और वो भी सबसे पहले। और इसको अपने मित्रों को भी शेयर करना है ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय सेकंड है ये हमारे पास, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सूक्ष्म जीव होते क्या है। सूक्ष्म जीव, अब हम देखो, कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे हैं लगभग 1 साल से। तो क्या आपने उस वायरस को देखा है, क्या असल में देखा है? तो आप सोचते होंगे कि वायरस तो है लेकिन दिखाई वो देता नहीं। तो ऐसी चीजें जो वास्तव में हैं लेकिन हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो हम उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। हमारे आसपास वो अनेक ऐसे जीव हैं जिनको हम अपनी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें किसी ना किसी यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, और उस यंत्र को हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, जिसके द्वारा हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। हमने वर्षा ऋतु के में नम ब्रेड रोटी सड़ने लग जाती है, ये देखो, ठीक है, उस पे सफेद धब्बे आ जाते हैं, जिसे आप साधारण भाषा में उल्ली कहते हैं, उल्ली लग जाती है। तो वो भी एक सूक्ष्म जीव है। या आपने देखा होगा कि जो चमड़े होता है, कई बार उसके ऊपर अगर नमी आ जाए या गर्मी में उसके ऊपर काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो वो भी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। तो अब सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो सूक्ष्म जीव में आपने ये है हमारे पास बगीचे अथवा मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए और इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए, आप क्या देखोगे। और दूसरा, यानी इसमें क्या है
हमने मिट्टी लेनी है, मिट्टी में पानी को घोलना है, और जब मिट्टी बैठ जाए नीचे तो उसके ऊपर का जो पानी है वो लेना है और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है। तो क्या हमें उसमें कुछ दिखाई देगा? ऐसे ही हम तालाब के या पोखर या नाली वगैरह का जो पानी है वो ले सकते हैं और उसमें भी हम ये देख सकते हैं। तो अब ये सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? जब हम इनको देखते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जब हम मिट्टी या पानी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो उसमें हमें बहुत अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। तो वो सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से हम नहीं देख सकते। बिना यंत्र का मतलब है बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उसे नहीं देख सकते। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव ब्लेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, परंतु अन्य सूक्ष्म जीव को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता के बिना नहीं देख सकते। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव, अगर आपके पास परिभाषा आए, प्रश्न आए सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, तो आपने आंसर देना है ऐसे जीव जिनको हम नंगी आंखों के द्वारा ना देख सकें और जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़े, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है बच्चों, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? जिनको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकें। और सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकें, उन्हें सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब हमारे पास जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको हमने सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा है। कितने? 4 वर्गों में बांटा है। सूक्ष्म जीव 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है इनको। तो इसमें सबसे पहला आता है जीवाणु। क्या आता है? जीवाणु आता है। दूसरा कवक आता है, प्रोटोजोआ आता है और शैवाल आता है। ठीक है बच्चों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव आपको आगे चित्र में दिखाएंगे। तो अब आती है विषाणु या वायरस भी एक सूक्ष्म जीव होता है। जो वायरस है, जैसे कोरोना वायरस है, तो क्या वो भी सूक्ष्म जीव है? तो कोरोना भी एक तरह का वायरस है, तो वो भी सूक्ष्म जीव है क्या? तो इसके बारे में हम अभी समझते हैं। तो इसमें देखो, जो वायरस है उसे विषाणु बोलते हैं हिंदी में और वायरस कहते हैं इंग्लिश में। भी एक सूक्ष्म जीव होता है, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं। जो वायरस होता है वो अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होता है। उसमें क्या होता है? ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु जो है पौधे जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। जैसे कुछ सामान्य रोग हैं, जैसे जुखाम, फ्लू, अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं और कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो, खसरा भी विषाणु के द्वारा फैलते हैं, या कोरोना भी वायरस के द्वारा ही फैल रहा है। अब देखो वायरस क्या होता है। वायरस एक सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये केवल वृद्धि करता है, तभी जीवित तभी रहता है जब ये किसी जंतु के शरीर के अंदर चला जाता है या किसी पौधे के शरीर के अंदर
चला जाता है, तो वहीं से ये इसको भोजन मिलता है और वहीं ये अपनी वृद्धि करता है। और यदि इसको कोई भी जंतु या पादप ना मिले तो ये मृत पड़ा रहता है, इसमें वृद्धि नहीं होती। तो इसलिए जो वायरस है, कोरोना वायरस है, वो भी मनुष्य के शरीर में जाके ही वृद्धि करता है। तो वैसे ही हमारे पास जुखाम है, एनाफ्लुएंजा या फ्लू, अधिकतर खांसी विषाणु के द्वारा होती है। जैसे पोलियो, खसरा है, ये भी वायरस से होता है, विषाणु से होता है। तो आपके पास प्रश्न आ जाता है विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो जुखाम, फ्लू, खांसी, पोलियो, खसरा या कोरोना, तो ये बीमारियां जो हैं विषाणु के द्वारा फैलती हैं। तो विषाणु से एड्स भी फैलता है। फिर उसके बाद हमारे पास है अतिसार है, मलेरिया। अतिसार और मलेरिया, अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? अतिसार और मलेरिया। और हमारे पास टाइफाइड, कौन से हैं? टाइफाइड, टीबी, ये किस में होते हैं, किसके कारण होते हैं? ये जीवाणु के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं बच्चों? ये जीवाणु के कारण होते हैं। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण होते हैं? टाइफाइड और क्षय रोग या टीबी बोलते हैं जिसे, ये जीवाणु के द्वारा होते हैं। तो उसके बाद है आगे हमारे पास, अब ये देखो हमारे पास ये जीवाणु है। तो जीवाणु, ये जो चित्र है आपको दर्शाया गया है, ये है हमारे पास स्पाइरल जीवाणु। ये जीवाणु जो होते हैं, ये इनकी, ये छड़नुमा जीवाणु है जैसे, तो इनकी आकृति अलग अलग होती है। ये स्पाइरल होते हैं, ठीक है, और ये छड़नुमा होते हैं, छड़ के जैसे हैं ये जीवाणु। फिर उसके बाद है आपके पास, आपने इन सब के चित्र बनाने हैं अपनी विज्ञान की नोटबुक में, ठीक है। और ये सवाल है, ये है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास सूक्ष्म जीव है ये भी। ये सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देता है, ऐसे ऐसे हमें बिना उसकी दिखाई नहीं देता। तो ये स्पायरोगायरा है। तो ये जैसे आपने पानी में काई जम जाती है, तो वो यही है इस तरह से। तो जहाँ भी पानी या नमी मिलता है तो वहाँ पे हरे रंग की काई आ जाती है, इसे स्पायरोगायरा कहते हैं। तो ये भी एक सूक्ष्म जीव है। फिर उसके बाद हमारे पास है सूक्ष्म जीव, ये है हमारे पास प्रोटोजोआ है, जिसे अमीबा बोलते हैं हम, अमीबा। तो ये पानी में, गंदे पानी में अक्सर दिखाई दे देता है। अगर हम उसको सूक्ष्म जीव से देखेंगे तो ये अमीबा है, इस तरह का दिखाई देता है। तो ये प्रोटोजोआ का चित्र है, ठीक है। और ये है पैरामीशियम। क्या है ये पैरामीशियम का चित्र है। और ये भी एक प्रोटोजोआ है। तो ये दो तरह के प्रोटोजोआ हैं, एक पैरामीशियम है और अमीबा, ये दो प्रोटोजोआ हैं। और ये सवाल हैं क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा। तो आपके पास प्रश्न आ जाते हैं। आपने ये सभी चित्र अपनी विज्ञान की नोटबुक में छापने भी हैं और इनके नाम भी लिखने हैं। फिर ये कवक आ जाते हैं। क्या है ये कवक हैं। ये कवक के आप तीनों नाम लिखोगे। ये राइजोपस होता है, ब्रेड मोल्ड, यानी जब ब्रेड के ऊपर फफूंदी वगैरह लग जाती है तो ये होता है वो। तो ये है हमारे पास राइजोपस, ये कवक है।
ये पेंसिलिन कवक है, पेंसिलिन। इसको हम इसका पेंसिलिन का टीका भी आता है जो डॉक्टर लगाते हैं कई रोगियों को। और फिर ये आता है एस्परजिलस, एस्परजिलस। तो ये भी एक तरह का कवक है। तो ये तीनों कवक हैं। तीनों कवक के आपने नाम भी लिखने हैं और इनके चित्र भी बनाने हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे चलते हैं हम। अब ये विषाणु है भाई, अब विषाणु को भी देख लो। ये है देखो, एक विषाणु ये इस तरह का है और ये भी विषाणु का चित्र है। ठीक है, और एक और चित्र आपको पता ही है, कोरोना वायरस का चित्र आपको दिखाई देता ही है, तो वो भी आपने बनाना है। तो ये विषाणु है दो तरह के, और एक कोरोना वायरस का भी आपने चित्र साथ में बना लेना है। फिर ये सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? तो सूक्ष्म जीव भाई ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ नहीं रहते। सूक्ष्म जीव एक कोशिका वाले भी हो सकते हैं, ये एक कोशिका भी हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, और बहुकोशिक भी हो सकते हैं जैसे शैवाल और कवक। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिका वाले जीव भी हो सकते हैं और बहुत सारी कोशिकाओं वाले जीव भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारे पास बर्फीली, शीत, उष्ण में भी हो सकते हैं, मरुस्थल की में भी हो सकते हैं, दलदल में भी पाए जा सकते हैं, मनुष्य सहित सभी जीवों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सहजीवों पर आश्रित होते हैं और कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा और सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं केवल, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। तो बच्चों, सूक्ष्म जीव है ऐसी कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे ना पाए जाए। ये बर्फ में भी, बर्फीला जहाँ पे बर्फ पड़ी है वहाँ पे भी मिल जाते हैं, ये मरुस्थल में जहाँ रेत ही रेत है वहाँ भी मिल जाते हैं, जहाँ दलदल है वहाँ भी मिल जाते हैं, और ये मनुष्य के शरीर के ऊपर भी मिल जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो अलग भी रह सकते हैं। अब अमीबा है वो अकेला रह सकता है, और कवक और जीवाणु जो हैं एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, समूह में रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आता है हमारे पास सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव जो हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण भी हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सूक्ष्म जीव। तो इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। ठीक है, कुछ जीव जो हैं रोग का कारण भी बनते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो हैं हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव हमें जीवन देते हैं और कुछ जो हैं बीमारियां फैलाते हैं। तो हम देखते हैं ऐसा क्या है इनमें। तो पहले हम सूक्ष्म जीवों के लाभ देख लेते हैं कि सूक्ष्म जीवों से हमें क्या फायदे होते हैं। तो सूक्ष्म जीव मित्रवत, सूक्ष्म जीव, मित्रवत का मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे मित्र होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, जो सूक्ष्म जीव विभिन्न कामों में आते हैं, हमारे उपयोग में आते हैं, जैसे हमें अगर दही खानी है
ब्रेड खाना है, केक बनाना है, तो अगर ये सूक्ष्म जीव ना होते तो हम ये कभी ना खा पाते, क्योंकि दही बनाने में सूक्ष्म जीव का हाथ है, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, ये बिस्किट होते हैं, ब्रेड होते हैं, ये सभी सूक्ष्म जीवों के कारण ही बनते हैं। और प्राचीन काल से ही जो अल्कोहल है वो सूक्ष्म जीवों के कारण ही बनाया जाता है। अल्कोहल होता है, जैसे अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर हमारे पास आ रहे हैं, या शराब है, तो ये सभी जो है सूक्ष्म जीवों के कारण ही बनते हैं। और सूक्ष्म जीव जो है हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ रखते हैं। अगर सूक्ष्म जीव ना होते तो जो जीव धरती पर मर जाते हैं, या जो पेड़ पौधे टूट कर धरती पर गिर जाते हैं, वो कभी गलते सड़ते नहीं और उनके ढेर ऐसे ही पड़े रहते। तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उनको गड़ा सड़ा के मिट्टी बना देते हैं और पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं। तो ये सूक्ष्म जीवों के फायदे हैं। जैसे आप सब्जियों के छिलके गिरते हो, जंतु के अवशेष होते हैं, तो उनका अपघटन करते हैं और हानि रहित पदार्थ बनाते हैं, और जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन, कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। तो सूक्ष्म जीवों के देखो कितने फायदे हैं। एक तो ब्रेड बनाने में, ठीक है, और केक बनाने में हो गया, शराब बनाने में हो गया, अल्कोहल बनाने में हो गया, पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने में, और खाद बनाने में, और औषधियों के उत्पादन में भी, जैसे पेंसिलिन है, इसका उत्पादन किया जाता है, और कृषि की जो भूमि है उसको उपजाऊ बनाने के लिए भी इसी का उपयोग होता है सूक्ष्म जीवों का। तो दही और ब्रेड बनाने में कैसे ये हमारी सहायता करते हैं, तो ये देखते हैं। तो दही और ब्रेड बनाने में देखो, तो दही में अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव होते हैं। जब हम गर्म दूध में थोड़ी दही डाल देते हैं तो उस दही के अंदर लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं, और जब उसको गर्म, थोड़े नुमाए गर्म दूध में डालते हैं तो सुबह तक वो उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लेते हैं और पूरे दूध को वो दही में बदल देते हैं। और इस प्रकार से जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है वो दूध को दही में बदलता है। तो आपको प्रश्न भी आ जाता है, दूध और दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित कर देता है भाई? दही में। तो जीवाणु पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायता करते हैं। सूजी, इडली, भटूरे जब बनाते हैं तो वो भी सूक्ष्म जीवों के कारण ही बनते हैं। और सूक्ष्म जीव एवं यीस्ट चावल के आटे में किण्वन में सहायता होते हैं, जिससे इडली डोसा बनता है। तो इडली और डोसा भी यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव के कारण ही बनता है। ठीक है बच्चों, अब हम जैसे आपको ब्रेड बनाना सिखाएं, भाई ब्रेड या केक कैसे बनता है। तो ये क्रियाकलाप 3 है। इसमें आपने क्या करना है, एक क्या करना है इसमें क्रियाकलाप 3 में, तो इसमें एक आपने क्या लेना है, बर्तन। क्या लेना है? बर्तन लेना है। बर्तन में आपने ये
आधा किलो आटा लेना है या मैदा लेना है, उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल में मिलाते हैं। तो उसको गर्म जल में मिला के गूंदेंगे, गूंदते हैं जैसे आटे को, ठीक है। क्या करेंगे, आटे को जैसे गूंदते हैं तो उस तरह से हमने उसको गूंदना है। ठीक है बच्चों, तो उसको आटे में गूंदना है। तो आगे आगे थे हम, हाँ ये देखो ये क्रियाकलाप चल रहा है। तो इसमें देखो, इसमें थोड़ी मात्रा में यीस्ट पाउडर, मीठा सोडा बोलते हैं जिसे, ठीक है, यीस्ट पाउडर या मीठा सोडा इसमें आप मिला सकते हो। इसमें आटे में आपने मीठा सोडा भी डालना है, और जब गूंदने से पहले ही, और फिर उसको इसमें मिला के गूंदना है। और 2 घंटे बाद क्या देखते हो, जो गूंदा हुआ आटा है वो ऊपर उठा हुआ या फूला हुआ दिखाई देता है ऐसे, ठीक है। तो इसका क्या कारण है, इसमें जो यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव होते हैं वो वृद्धि कर लेते हैं, और वृद्धि करके ये आटे को फुला देते हैं, स्पंजी बना देते हैं, जैसे डबल रोटी होती है उस तरह का ये बना देते हैं, ठीक है। तो ये देखो कैसे बनता है। जो यीस्ट है तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट में के उपयोग पर आधार पर ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाए जाते हैं। तो यीस्ट जब पाउडर मिलाते हैं हम आटे में, ठीक है, या मैदे में, यीस्ट पाउडर मिला के उसको गूंदते हैं, और गूंदने के बाद क्या करेंगे, उसको हम गर्म स्थान पे कहीं रख देते हैं, क्योंकि गर्मी में जो उसमें यीस्ट पाउडर हमने मिलाया है, मीठा सोडा जो मिलाया है, उसके कारण जो जीवाणु हैं वो वृद्धि करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे जैसे उस गूंदे हुए आटे में से निकलेगी, तो वहाँ वहाँ से वो उसको छेद करते हुए उसको फुला देता है। तो उस तरह से डबल रोटी, केक वगैरह बन जाते हैं। तो जो भी ब्रेड है, पेस्ट्री है, केक है, वो बनाए जाते हैं, तो वो किसके कारण बनाए जाते हैं, यीस्ट पाउडर से बनाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। बाकी का लेसन हम अगली वीडियो में करेंगे, और आप पूरा लेसन देखने के लिए या सभी लेसनों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।